नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मिली जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने और सीज फायर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को कड़ा संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर भारतीय वायुवीरों से मुलाकात की और पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया। दरअसल ये इसलिए तो था ही, ये इसलिए भी था कि जो नापाक पाकिस्तान ने एक नैरेटिव सेट किया कि आदमपुर को अटैक किया गया, वहां मिग-29, वहां की S-400, वहां की राफेल को अटैक किया गया, डैमेज किया गया। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन और वहां अपने प्लेन को लैंड करा के बता दिया कि आदमपुर को छूने की औकात फिलहाल पाकिस्तान की नहीं है। और अपने संबोधन के दौरान, मुलाकातों के दौरान वहां S-400 और बाकायदा राफेल को दिखाए बता दिया कि इनको छूने की भी औकात पाकिस्तान की नहीं है। इसके साथ संदेश ये साफ दिया गया, संदेश ये कि न्यूक्लियर की धमकी कोई हमें ना ही दे तो ज्यादा अच्छा है और कोई बिचौलिया बनने की कोशिश भी ना करे। भारत अपनी शर्तों पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है और लड़ता रहेगा और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने बीते 12 घंटे में 2 बार देश को संबोधित किया, इसके मायने क्या हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं, दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। वाकई में जब भारतीय सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। और सच्चाई यह भी है कि पाकिस्तान इस जंग में उतरने से पहले भारत के ही राष्ट्रभक्ति से भरे गीतों को सुनकर खुद के अंदर जोश भर रहा था। लेकिन प्रोग्राम एक तस्वीर के साथ शुरू करते हैं। इस तस्वीर को जरा देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ फैलाया गया, पाकिस्तान ने जो नैरेटिव सेट किया दुनिया के सामने कि उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट को अटैक किया, एयरबेस को अटैक किया, वहां राफेल को डैमेज किया, S-400 को डैमेज किया। प्रधानमंत्री ने बिना कुछ कहे सब कुछ सामने लाने की कोशिश की। सबसे पहले अपने प्लेन को वहां उतार कर बता दिया कि वहां की एयर स्ट्राइक को नुकसान तो छोड़िए, पाकिस्तान छू भी नहीं पाया। इसके अलावा ये तस्वीर जरा देखिए, ये राफेल जो आपको दिखाई दे रहा है और इधर प्रधानमंत्री के पीछे आपको S-400 नजर आ रही है। ये संदेश हैं जो प्रतीकात्मक दिए गए हैं कि आदमपुर के अंदर आतंकिस्तान ना घुस सकता है, ना उसके मिसाइल अटैक कर सकते हैं, ना उसके ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी LOC के बाद हिंदुस्तान की जद में आया उसको खत्म कर दिया गया। और लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया, क्या वाकई में वो राष्ट्र के नाम और विश्व के नाम एक ऐसा संबोधन कि भारत अब नया है और उसके लिए इस तरीके के ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है, यानी कि सामान्य और आगे होते रहेंगे। इस न्यू नॉर्मल का मतलब क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी। शुरुआत कर्नल देवानंद जी आपके साथ, क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है, लेकिन उन्होंने बताया कि देखिए आदमपुर को हमने तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री ने क्या रणनीति के तहत न सिर्फ वहां अपने प्लेन को उतारा, बल्कि प्रतीकात्मक S-400 और राफेल को दिखाकर दुनिया को बताया कि पाकिस्तान छू नहीं सकता और वहां के सैनिकों का शौर्य अपनी जुबान से बखान किया। इसके मायने क्या है? इसके मायने मैं सिर्फ इस विषय में नहीं देखता हूं, ये एक विषय है जिसके अंदर झूठ बोलने वाले पाकिस्तान को, जो अफवाह फैलाने वाले पाकिस्तान को जवाब दिया गया। जो आपने बड़ी भली भांति बताया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उस जगह पहुंचकर अपने हवाई जहाज को लैंड कराकर और साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, एयरक्राफ्ट हैं, बिल्कुल भली भांति वहां जा रहे हैं। तो वैसे भी दुनिया में देखिए, पाकिस्तान को कौन नहीं जानता, वो झूठों का देश है। यही क्यों उन्होंने तो ये भी घोषणा कर दी कि इस युद्ध में पाकिस्तान की पता नहीं कौन सी जीत हुई है, जिसके लेकर के वो फूल बरसा रहे हैं कश्मीर पाकिस्तान में। अब वो समझ के परे कि वो इतना झूठ, और पाकिस्तान के लोग इस झूठ को खरीदते कैसे हैं वो तो अब ऊपर वाला ही जाने।
पर चलिए इस जो प्रधानमंत्री द्वारा जो संदेश दिया गया है, मैं देखता हूं कल का राज का दिन हमारे भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने के लिए और सैनिकों के मनोबल को पूर्णतः उसका समर्थन करने के लिए जो जिस प्रकार से पहला कल प्रधानमंत्री महोदय ने देश को संबोधित किया और उसमें बहुत साफ साफ शब्दों में उन्होंने जो देश के अंदर अफवाहों का बाजार गर्म था, कुछ देश के अंदर दुश्मन की आवाज बोलने वाले राजनीतिक और सामाजिक और जो लोग बाग हैं जो कबूतर के उड़ाने के चक्कर में रहते हैं, उन्होंने जो नैरेटिव बनाने की तैयारी की थी, मैं मानता हूं उसकी पूरी तरह हवा निकल गई है। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा साफ संकेतों में दिया गया है जो उन्होंने 4 मुख्य बिंदु कहे हैं। अब इस पे कोई भी आदमी देश में चर्चा करने की जगह ही नहीं बची है। दूसरी बात उससे आऊं मैं, दूसरा उन्होंने संदेश जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को कल दिया है कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, आतंकवाद के साथ आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश और उसके इंस्टीट्यूशंस को भी हम हमारे वो दुश्मन हैं आतंकवाद की इस लड़ाई में। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, आप ये कह रहे हैं कि भाई तुर्की के साथ अपना जो ट्रेड है उसको काफी हद तक मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी और विकल्प तलाशे जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। देखिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं ये मानता हूं अभी मौजूदा सरकार के अंतर्गत जिस प्रकार की रणनीति के अंतर्गत काम किया जा रहा है, आप देखिए ना, ये पहला युद्ध है, मैं और चर्चा में नहीं जाऊंगा, जो पब्लिक डोमेन में है, जहां दुश्मन द्वारा हवाई जहाज उड़ाए गए, मिसाइल उड़ाई गई, बैलिस्टिक मिसाइल उड़ाई गई, ड्रोन उड़ाए गए और सैनिकों को भी बॉर्डर पार करने के लिए प्रयास किए गए। कितना ऐतिहासिक ये दिन रहा है कि एक सैनिक या एक भी दुश्मन का टुकड़ा हमने जमीन को टच करने से पहले बर्बाद कर दिया। ये हमारे एयर डिफेंस की तैयारी, मैं सैनिकों को सल्यूट करना चाहूंगा और हमारे तंत्र में जितने भी लोग हैं, हमारी सेना को मॉडर्न बनाने के लिए और उनको इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए, और साथ साथ मैं आखिरी जो मेरे मीडिया के बंधु उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस बिगड़ी हुई परिस्थिति में जब देश के अंदर देश के दुश्मन बैठ करके मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो आप सबकी बुरी बुरी प्रशंसा करनी होगी। ठीक है सर, लेकिन मैं मीडिया को सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई हो सकता है कि सबने पहली बार जंग के हालात को देखा हो, इसलिए अति उत्साह से बचना चाहिए। मैं फिर कहूंगा क्योंकि मीडिया ने भी एक नैरेटिव को सेट किया और मुझे इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। जंग के हालात में हमें समझ में आया कि आपको सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि परसेप्शन को, क्योंकि परसेप्शन बहुत अलग होता है। बहरहाल शैलेंद्र गुर्जर जी, कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। इसका मतलब क्या मैं ये मानूं कि पाकिस्तान के साथ सारे ट्रेड खत्म होंगे, तुर्की के साथ सारे ट्रेड खत्म होंगे, और इनको छोड़िए क्या चाइना के साथ हम मिनिमाइज करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे ही सीज फायर हुआ, चाइना ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कहा और यहां तक कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ अगर कुछ हुआ तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ट्रेड और टेरर को आप कैसे दिखाएंगे? ये सिर्फ मतलब नहीं है, जमीन पर कैसे उतारेंगे? दूसरा, आज जो आदमपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, क्या हम देश को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाई सब कुछ सही है? भारत माता की जय। मां भारती के लाडले सुपुत्र जिन्होंने एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया और आज प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचे, आप देखिए उनके इरादे कितने मजबूत थे। आज वो अपनी सेना, जो जाबाज और वीर सेना है, उसके बीच में गए, उनकी हौसला अफजाई की और किस तरह से जो पाकिस्तान झूठ परोस रहा था, क्योंकि पाकिस्तान तो न केवल आतंक की फैक्ट्री है, वो झूठ, मक्कार, फरेब, पता नहीं कितने सारे विश्लेषण यूज करे जाए, उन सबकी फैक्ट्री है। आप देखिए उनके एक एक झूठ को किस तरह से उजागर किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। आप देखिए सबसे पहले जहां आदमपुर जो उस एयरबेस पे उन्होंने कहा कि हमने अटैक कर दिया था, जिसकी तस्वीरें आपने दिखाई, वो पाकिस्तान कहता था S-400 और राफेल को हमने तबाह कर दिया, उसकी तस्वीर आपने देखी। और जिस तरह से उसने कहा भारत के 70-80 फाइटर जेट्स ने हमला किया, हमने 5 जेट्स उड़ा दिए। और जब संसद में यह क्वेश्चन पूछा गया तो इनके रक्षा मंत्री कहते हैं, वो जब सबूत मांगे गए रक्षा मंत्री से तो कहते हैं सोशल मीडिया पर देख लीजिए। तो ये तो पाकिस्तान का चरित्र है और कितना वो झूठा है ये पूरी भारत जान चुकी है, पूरा हिंदुस्तान जान चुका है, और ना केवल भारत, विश्व तक जान चुका है, और वो टेररिज्म में एक्सपोज हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कह दिया है, हम टेरर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक आतंकवाद वहां खत्म नहीं होगा, हमारा ट्रेड बिल्कुल नहीं होगा पाकिस्तान के साथ। मेरी बात सुनिए, क्या किया इसके लिए? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का रिसेंट अपडेट आपको देता हूं। अजहर मसूद के परिवार के 14 लोगों को मारा,
अजहर मसूद इस वक्त अंडरग्राउंड है। वहां की सरकार अजहर मसूद को 14 करोड़ रुपए दे रही है। हर एक मरने के बदले में 1 करोड़ रुपए अजहर मसूद को दे रही है। और अजहर मसूद भारत में मोस्ट वांटेड है। उससे आप उम्मीद मत कीजिए। बस ये बताइए कि ट्रेड और टेरर को कैसे साथ नहीं करने देंगे। बिल्कुल, आप देखिए ना, जब जिस तरह का पहलगांव अटैक किया, उन कायराना हमला किया और हमारी बहन बेटियों के सुहाग को उजाड़ दिया, उसके बाद कितना जबरदस्त कूटनीतिक हमने स्टेप उठाया। और ना केवल इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, हमने समस्त ट्रेड उनसे संबंध विच्छेद कर लिए। बागा बॉर्डर जो था उसको, अटारी बागा बॉर्डर को बंद कर दिया। और हमने ये कहा, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आतंकवाद जब तक रहेगा व्यापार नहीं होगा, आतंकवाद जब तक रहेगा तब तक हम कोई बायलेट। तो क्या चाइना के साथ सस्पेंड करेंगे हम? जी, चाइना के साथ ट्रेड सस्पेंड करेंगे? देखिए, आतंकवाद तुर्की के साथ करेंगे? अभी जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, क्योंकि हमारा उद्देश्य था आतंक को खत्म करना, और पाकिस्तान जो है वो एक्सपोज हो चुका है पूरे विश्व में कि वो आतंक की फैक्ट्री है। और हमने न केवल अमेरिका में 9/11 का जो ट्विन टावर गिरा दिया गया था, जो लंदन में जिस तरह से आपने देखा जो लोकल ट्रेन ट्यूब में ब्लास्ट हुए थे, नहीं जाना चाहता सर, मेरी बात सुनिए जी, मैं नहीं जाना चाहता भाई उसमें। मेरा कहने का मुझे मतलब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अमेरिका अगर वाकई में पाकिस्तान के खिलाफ होता तो 8500 करोड़ रुपए IMF नहीं देता और सीज फायर से तुरंत पहले नहीं देता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस पाकिस्तान को जिसके अंदर एबटाबाद के अंदर लादेन को मारा घुसकर, और वो मानता है कि आतंकिस्तान है। SATP की रिपोर्ट मानती है कि भाई 125 आतंकी ठिकाने और आतंकी है। UNSA की रिपोर्ट मानती है, उसके बावजूद पैसा जाता है पाकिस्तान को। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत क्या कर रहा है, मुझे इससे लेना देना है। भरत मेघवाल जी, क्या वाकई में जब भी एक सत्र बुलाया जाएगा, क्या अपोजिशन इस बारे में मांग करेगा कि भाई तुर्की एक्सपोज हो चुका है, चाइना एक्सपोज हो चुका है, इनके साथ हमें संबंधों को बहुत संभल कर बनाने की जरूरत है। हालांकि कूटनीति बहुत अलग होती है, उसको आप सीधा बायकॉट नहीं कर सकते, लेकिन इनके ऊपर की जो डिपेंडेंसी है उसको हमें मिनिमाइज तो करना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से उनको तोड़ा जा सके। विजेंद्र, देखिए, सवाल ये नहीं उठता कि अभी जो ये पहलगांव में जो घटना हुई उसके बाद इस तरह की विपक्ष ने मांग की हो। आपने देखा होगा लगातार माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने संसद में इस बात को कहा था कि हम चाइना और पाकिस्तान की जो व्यापार नीति है उस व्यापार नीति पे आपको प्रहार करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर आपको ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की जो ट्रेड पॉलिसी है उससे भारत को नुकसान होगा। ये संसद के अंदर आपको मिनट्स में भी मिलेंगे, उसकी विजुअल्स भी मिलेंगी। लेकिन हमेशा की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तमाम NDA की सरकारों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। और अभी भी जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ, आपके जो सवाल थे वो बिल्कुल जायज थे कि इस सिंदूर ऑपरेशन के तहत IMF से इतना बड़ा लोन मिलना और एक अमेरिका के द्वारा ये ट्वीट करना कि अगर आपने सीज फायर नहीं किया तो हम जो ट्रेड है भारत और पाकिस्तान का उसको बंद कर देंगे। तो अमेरिका तो आपको डायरेक्ट कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंड क्या है, जहां पूरे 150 करोड़ की भारत की जो जनसंख्या है वो तमाम विपक्ष सरकार के साथ था, सेना के मनोबल और पराक्रम के साथ था। उस समय अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं इस भारत देश को, हमारे देश को यह बताना पड़ेगा कि भारत अब पहले जैसा कमजोर भारत नहीं है। आज भारत उस स्थिति में खड़ा है जहां हम विश्व के तमाम बड़े से बड़े देशों को यह बता सकते हैं कि आप हमारे बीच में इंटरफेयर मत करिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने लेटर लिखा है, उन्होंने कहा है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आप 2 बैठकों में नहीं आए, कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी, आप 3री बैठक में आइए, आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, हम आपके साथ हैं। आप ये बताइए कि क्या अमेरिका का इसमें इंटरफेयर है या नहीं है? क्या जो दूसरे देश तुर्की है, आज जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि हमें तुर्की ने जब सामने आकर पाकिस्तान का जो समर्थन किया है तो हमें उसका बायकॉट करना चाहिए। हम जितने भी देश है जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उसका बायकॉट करना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को उस पर जवाब देना चाहिए, देश की जनता को यह बताना चाहिए कि हमारा क्या स्टैंड है, क्यों हमारे बायलैटरल। भाई टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा, टेरर और टोक एक साथ नहीं होगा, क्या देश को नहीं बताया गया? तो आप उसके ऊपर एक्शन तो लीजिए। अमेरिका कह रहा है कि ट्रेड करने के ऊपर भारत पाकिस्तान पे मैंने दबाव बनाया है और आप उस पर कोई बात नहीं कह रहे। आप चाइना के ऊपर लगातार राहुल गांधी जी ने कहा, आपने उस पर बात की। भरत, थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूं। पहले अमेरिका ने यह कहा कि भाई हमने उनका समझौता कराया, इसके साथ कि अगर आप समझौता नहीं करेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। समझिए चीज को। प्रधानमंत्री मोदी जब 8 बजे संबोधित करने आ रहे थे, उससे पहले ट्रंप ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भाई हमने समझौता नहीं करा है, हम सिर्फ कह रहे थे कि आप कीजिए। उनको पता था कि वो एक्सपोज होगा। और ट्रंप को लेकर इतना क्या वाकई में हम गंभीर हैं, क्योंकि वो एक अलग है और वो एक नौटंकी की तरह इस वक्त है।
उसके 100 से ज्यादा बयान मैं गिना दूं जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या उसको लेकर हम अपनी ही सरकार को क्वेश्चन करें? क्या उसको लेकर हम अपनी ही सेना ने जो अदम्य साहस दिखाया उसको हम थोड़ा सा भी कम करने की कोशिश करें? संपूर्ण देश ने पहली बार सेना के पराक्रम पर कभी सवाल नहीं उठाया और पहली बार विपक्ष ने भी सरकार को पूर्ण समर्थन दिया, कहा आप जो एक्शन लेंगे उसके लिए तैयार है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते कि मैं सीज फायर के लिए तैयार हूं, पाकिस्तान हमसे माफी मांग रहा है, तो हम तैयार होते, लेकिन हमारी आधिकारिक घोषणा से पहले तो एक दूसरे देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री ट्वीट करके घोषणा कर देते, तो उसका जवाब दिया ना। मेरी बात सुनिए भरत, मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा किसी के, लेकिन मैं समझ रहा हूं चीज को। समझिए भाई, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से बातचीत की लगभग 3:30 बजे के आसपास, जो ऑफिशियली बताया गया। अब ये भारत का रुख था कि वो सीज फायर पर सरकार के साथ बातचीत करे, सरकार का डिसीजन क्या हो और बाकायदा इसको लेकर कब किस तरीके से बताया जाए। उन सब के बीच में मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने बता दिया कि भाई डीजीएमओ से बातचीत हो गई और वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए, और अगर अमेरिका ने ट्वीट कर दिया, तो क्या इससे हमारी रणनीति फेल हो गई? देखिए, आज जो सिचुएशन थी, जिस तरीके से भारत की सेना पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान परेशान हो रहा था, विजेंद्र, कहीं ना कहीं हम अंदर घुसकर जो शर्तें हमें मनवानी थी वो शर्तें हम मनवा सकते थे। जैसे पीओके हम ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे पीओके को? आतंकवाद के ऊपर हम जब बात कर रहे थे, हमने कहा एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमने कहा, मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं आजकल प्रोग्राम सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि मीडिया ने भी गलतियां की हैं और मैं उनको सही करना चाहता हूं, नेशनल करे ना करे। मैं ये कह रहा हूं आपसे, सुनिए मेरी बात, हम तो उस राजस्थान में रहते हैं जहां 1000 किलोमीटर से ऊपर का बॉर्डर एरिया है ना? क्या हमने अपनी भारतीय सेना को सड़कों पर टैंकों के अंदर बॉर्डर की तरफ मूव करते देखा? नहीं देखा हमने। क्या हमने टैंकों को मूव करते देखा? नहीं देखा हमने। क्या हमने रेलवे के अंदर टैंकों को मूव करते देखा? नहीं देखा हमने। भाई, हमारी थल सेना एलओसी पर थी ही नहीं। तो ये एक परसेप्शन कहां से आ गया कि हम एलओसी के उस पार जाकर पीओके लेना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ था, करारा जवाब दिया, पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, हमने उनके 11 एयरबेस एयर स्ट्राइक उड़ाए, उसने फिर जवाब दिया। ऑफिशियली नहीं माना जा रहा है, लेकिन किराना हिल्स को लेकर जिस तरीके के रिएक्शंस, और पाकिस्तान कंफर्म कर रहा है कि भाई वहां पर रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं और उस इलाके को खाली कराया गया है, तो क्या ये भारत की ताकत नहीं है? और यही मकसद था, और कहा थोड़ी ना गया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। तो क्या ये अस्थायी विराम है? यानी बिल्कुल अस्थायी विराम है। यानी युद्ध कभी अस्थायी होता है कि आज हमने कर लिया और फिर उसके बाद 10 दिन बाद हम वापस शुरू कर देंगे? क्या ये अस्थायी विराम है? मैं दोनों हमारे विद्वानों को सुन चुका हूं और मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं जो कह रहे हैं कि भारत बदला हुआ है। आपका धन्यवाद, आपने स्वीकार किया, क्योंकि जो पिछले 10 वर्षों में मैं एक सैनिक होने के नाते चर्चा कर रहा हूं, और मैं जब ये हमला किया गया पाकिस्तान द्वारा भारत की सीमा पर, और जिस प्रकार हमारे एयर डिफेंस ने और हमारे सैनिकों ने जवाब दिया, मैं उनके सामने नतमस्तक होना चाहता हूं, क्योंकि ये जिस प्रकार से पिछले 8 वर्षों के अंदर, मैं स्पेसिफिक कह रहा हूं विजेंद्र जी, टेक्नोलॉजी और पूरा डिफेंस के रिक्वायरमेंट को इंटीग्रेट करते हुए ऐसी एक कैपेबिलिटी हासिल की है हमारे देश ने, उसके लिए रियली बहुत बहुत धन्यवाद सबका। पर जो यहाँ आप बात कह रहे हैं, देखिए डिप्लोमेटिक जो चीज़ें, मैं उसमें आना नहीं चाहता हूँ, पर जब भी बैकडोर डिप्लोमेसी किसी भी सरकार के बीच में कोई भी परिस्थिति में होती है, तो उस डिप्लोमेसी में अगर कोई एक व्यक्ति डिप्लोमेसी के अंदर जो अंदरूनी बातें होती हैं उसको अगर पब्लिक डोमेन में आ जाए, तो एटलीस्ट तब तक नहीं करना चाहिए हमारे देश के नागरिकों को उस पर हल्ला गुल्ला, कि जब तक हम इस युद्ध की स्थिति से बाहर नहीं आ जाते हैं। दूसरी बात जो मैंने अभी सुना पीओके का, कि कह रहे थे पीओके ले लेते। देखिए भाई साहब, मैं सेना में 84 से लेकर के मैं 2017 तक रहा हूं और मैंने पीओके को बड़ा नज़दीक से देखा है, कश्मीर को देखा है। मैं एक बात बता सकता हूं, देखिए हमारे सैनिकों के साथ मजाक मत करो आप। ये देश अब पहली बार इतिहास में मैंने कहा ना, मेरे से बेहतर है आज के सैनिक। मैं जब कमांडर था तो मेरे से बेहतर आज है, जिन्होंने एक मिसाइल, एक एयरक्राफ्ट, एक टुकड़े, एक आदमी को धरती पर नहीं आने दिया। अब अगर ये बदलाव है, तो पहली बात तो जितना मैं समझ पाया, और विजेंद्र जी आप भी पूरी चर्चा में थे, कि ये युद्ध की ये आतंकवाद के खिलाफ था। मेरे ख्याल से पीओके का जिक्र कहीं नहीं हुआ था। और मान लो
पहली बात, सेना ने जब ऑपरेशन लॉन्च किया सरकार के, भाई बिना सरकार के मिले तो बात नहीं हो सकती ना। वो हमारे धन्यवाद करते हैं, देश की पॉलिटिका के सैनिकों में आप विश्वास रखते हैं और आपने हमारे ऊपर छोड़ा। पर जब हमने टेरर कैंप को स्ट्राइक किया और उसके बाद अगले दिन जब उनके जनाजे में फौजी दिखाई दिए और उससे वो तड़फ करके क्या किया, पाकिस्तान ने हमला किया और उसके बाद हमने जवाब किया। तो मैं एक देश के जो कुछ लोग अभी भी नाराज चल रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, पूछ के, किसी से भी पूछ के, क्या सेना ने बोला कि हम पीओके में जा रहे हैं? किसी को नहीं बोला होगा। हाँ, ये देश की तरफ से आदेश था कि आतंकवादियों को बर्बाद करें और जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही तो होगा ना, जिस प्रकार से देश चाहेगा। अब इस हमले के उपरांत जो बात आ रही है कि वो ट्वीट, आपने विजेंद्र जी सही कहा, अगर कोई आदमी ट्वीट कर दे तो उससे हाउ डज इट मैटर? मजबूरी है विजेंद्र, मजबूरी है, वो सर्वाइवल है। कह रहा हूं, वो कोई आदमी नहीं है, विजेंद्र मैं इंटरफेयर करूं, वो कोई आदमी नहीं है, वो कोई आदमी नहीं है। जो हमारी अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर भारत पाकिस्तान के लिए ट्वीट कर रहा है, कोई आदमी आप आसानी से नहीं ले सकते। आज के दिन अगर कोई जरूरत है तो इस पे जवाब देना, दोनों को मैं रोक रहा हूं, एक मिनट। हमने संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी को सुना है कि पंजाब आते आते सीज फायर करा दिया गया, वरना पीओके हमारे हाथ में होता, हम जान दे देते। कहां गई आज वो जान, जब एक दूसरा देश आकर आपके सीज फायर को कराता है? 1971 में कुछ नहीं था हमारे पास। चरित्र देखो कांग्रेस के प्रवक्ता, आपने पीओके दे दिया, भारत के टुकड़े कितने किए? क्या आप क्या बहस करोगे? आपको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है बहस करने का। चिल्लाते रहो, बस चिल्लाते रहो। जब जवाब इस देश की देखो विजेंद्र जी, जब इनको ये नहीं पता युद्ध की परिभाषा क्या है, ये कह रहे हैं युद्ध हो गया। अरे कॉन्फ्लिक्ट था, युद्ध होता है, संविधान पढ़ो, संविधान में प्रोविजन दिया हुआ है। संविधान में अगर युद्ध की डेफिनेशन है, पूरे भारत में इमरजेंसी लग जाती है, राज्यों के पावर सीमित हो जाते हैं। बीएसएफ जो है वो बॉर्डर से एक मिनट आर्मी का भारी मूवमेंट होता है। बिल्कुल सही है, एक मिनट भरत, दूसरा आज आप उस स्थिति में आ गए, पीओके के भी लेकर आएंगे। तुमने तो भेज दिया, तुमने तो राष्ट्र का नाम लिया था, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल करा दी। एक मिनट, कश्मीर को अलग कर दिया। एक मिनट, शैलेंद्र गुर्जर जी, एक मिनट भाई, एक मिनट भरत, एक मिनट। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं भरत, बस वैसे ही पूछ रहा हूं, क्या सेना ने इसको वॉर डिक्लेयर किया? सिर्फ बताइए, क्या ये कहा गया? मैं बेसिक सवाल कर रहा हूं, प्लीज, मैं बेसिक सवाल कर रहा हूं। क्या सेना ने कभी डिक्लेयर किया कि हम पीओके ले रहे हैं या वॉर कर रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा, क्या भारत की तरफ से जल थल वायु तीनों में से किसी ने भी एलओसी को क्रॉस किया क्या? देखिए विजेंद्र, मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, हमारा जो मकसद था आतंकवादी ठिकानों को नेस्ता नाबूद तहस करने का था, और वो भारतीय सेना ने, हमारी सरकार ने किया, और उसको माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, तमाम हिंदुस्तान की जनता ने माना। हमने सरकार का समर्थन किया, हमने सरकार का साथ दिया। लेकिन जिस तरीके से 26/11 को छोड़िए, हमने पकड़ा कसाब को, आज चुपचाप होकर बैठे हुए हो। हमने तो उस समय पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। विचारधारा है पंडित ये सिर्फ, आज भी देखिए, अगर आप इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखेंगे, ड्रामेबाज सरकार, अभी भी इनके सांसद उम्मीदवार बेनीवाल कहते हैं कि धर्म पूछ के नहीं मारा गया। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को कि किस तरह की टिप्पणी करते हैं। जिस दिन हमने स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, उसके पहले क्या, किस तरह के इनके क्वेश्चन आए कांग्रेस के नेताओं के द्वारा? सिद्धारमैया क्या कह रहे थे, भूल गए? क्या चिल्लाओगे? सिर्फ यही चिल्ला सकते हो, देश की जनता पे चिल्ला सकते हो, पाकिस्तान के सामने गिग्गी बन जाती है, नहीं चिल्ला सकते। बॉर्डर पर कमी नहीं है, दिल्ली में कमी है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देवानंद जी आपका भी शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने संदेश स्पष्ट दिया है, पहला कि अब ये न्यू नॉर्मल इंडिया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर होता रहेगा जब जब आतंकवाद भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा। दूसरा, भारत किसी के दबाव में नहीं, सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, और ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दरअसल आतंकियों के ठिकाने को निस्ते नाबूद करना था। लेकिन फिर भी ये सच है कि हिंदुस्तान चाहता है कि वो दिन आए जब पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा, वो कौन सी सरकार कब करेगी इसका इंतजार हिंदुस्तान कर रहा है। नमस्कार।
जब भारत के सैनिक माँ भारती की जय बोलते दुश्मन के कलेजे कांप जाते।